कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज है। वह राज्यसभा से अपनी पारी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। पिछले कई वर्षों से उनके करीबी नेता इसकी मांग कर रहे हैं। इस बार पक्के तौर पर कहा जा रहा था कि वह राज्यसभा में जाएगी, जिन्होंने खुद इसके लिए बहुत भागदौड़ की थी। पिछले दिनों वह शिमला में थी और वहीं से हैदराबाद गई थी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलकर लौटी थी। कहा जा रहा था कि वह हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना से राज्यसभा में जा सकती हैं। जब यह तय हो गया कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जाएगी, तब उनकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई थी और वह हिमाचल से उच्च सदन में जा सकती है। लेकिन उनका नाम तय नहीं हुआ और सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को एक भावुक चिट्ठी लिखी तो उसमें संकेत दे दिया कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस बात से प्रियंका नाराज है। वह अमेठी में पिछले चुनाव में राहुल गांधी का हश्र देख चुकी है, इसलिए उनको पता है कि वह रायबरेली लड़ेगी तो भाजपा की पूरी मशीनरी उनको हराने में जुट जाएगी, इसलिए वह लड़ना नहीं चाहती है। इसके अलावा वह बिना किसी प्रभार के महासचिव बनाकर रखे जाने से भी नाराज है। तभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 35 दिन से ज्यादा हो जाने के बावजूद वह उसमें शामिल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जब राहुल की यात्रा पहुंची तो बताया गया कि प्रियंका बीमार है और इसलिए यात्रा में शामिल नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस जिन 17 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया का नाम शामिल है। बीते दिनों यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व विचार विमर्श के बाद इसे जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में बीते दिनों यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व विचार विमर्श के बाद इसे जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा। सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के कगार पर था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दोनों पार्टियों के बीच सुलह कराने और सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेताओं की फोन पर चर्चा करके सीट बंटवारे पर सहमति बना ली। बीते दिनों अखिलेश यादव ने 11 सीटों का प्रस्ताव खरगे को दिया था, जिसके बाद खरगे ने कहा था कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की दी गई सूची को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रख लिया, उस पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच फंसी हुई पेंच सुलझने की बजाय उलझती नजर आ रही थी। ऐसे में तमाम सियासी रसाकसी के बीच कांग्रेस हाईकमान और सपा के बीच आपसी सहमति के बाद सीटों का ऐलान हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव एक मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों पार्टियों के नेता याद करते हैं कि यह मौका साल भर बाद आ रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।